पीरियड में तो नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये डिस्ट्रैक्शन है बहुत ही। अगर आप फोर्स करोगे तो क्या बच्चे फिर दूसरे फील्ड की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। उसमें टेस्ट सभी लेवल के आते थे, इजी, मॉडरेट, टफ। तो जैसे नीट 2025 बहुत ज्यादा टफ आया था। रिजल्ट वगैरह देख के उनको आंखें में आंसू आ जाते हैं, तो आपका तो ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? हुआ था थोड़ा। पल में हम जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन एक पल का लिया हुआ निर्णय हमारी जिंदगी को जरूर बदल सकता है। तो जब मन होता था पढ़ लेते थे। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स भी जरूरी है या नहीं? टीचर्स का हमेशा सपोर्ट रहता था, तो वो हर कदम पर साथ रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित चेरी, आप देख रहे हैं झुंझुनू। हमारा अभी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद है और जो डॉक्टर बनने वाले हैं, जो बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं कि उन्होंने अपना सफर किस तरीके से तय किया, किस तरीके से पढ़ाई वगैरह करी, सारी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो सिस्टर्स है और दोनों डॉक्टर बनने वाली है, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्ते, क्या नाम? मेरा नाम एकता घोसला है। मैंने नीट 2025 में 4291 रैंक से एम्स जम्मू में अब मैं अध्ययनरत हूँ। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जयपुर, सापरा जयपुर। जयपुर से। और यहाँ मैट्रिक्स के अंदर कितने दिनों से? एक साल। एक साल से। और ये आपकी सिस्टर है? कब बोलते हो आप? कौन सी रैंक हासिल करी आपने? 4291। अच्छा, तो किस तरीके से पढ़ाई करते थे आप, थोड़ा सा वो बताओ आप। डेली 6-7 घंटे। रूटीन क्या रहा, कितने बजे उठना रहता था, पढ़ाई वगैरह? मेरा शाम का बैच था, तो मैं सुबह लेट ही उठती थी और रात को लेट तक पढ़ाई, 12-1 बजे तक। और इसके अलावा खेलना कूदना भी कुछ होता था या फिर ओनली पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई? तो पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते तो थोड़ा बाहर घूम लेते या फिर कुछ भी। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग फोन के ऊपर स्पेशल ज्यादा फोकस रखते हैं, तो उसको किस तरीके से मैनेज करते थे, चलाते थे या फिर नहीं चलाते? नहीं, मैं तो मैट्रिक्स के हॉस्टल में ही थी, तो वहाँ फोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं था, तो बिल्कुल भी नहीं थे। किस हिसाब से फोन वगैरह अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मतलब इस पीरियड में तो नहीं होना चाहिए। एक तरह से ये डिस्ट्रैक्शन है बहुत ही। इसमें बच्चे मतलब पढ़ाई को तो एकदम ही अलग करके सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो एक तरह से लॉस ही है ये। के मन में कब आया, किस तरीके से डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर ही बनना है? ये तो बचपन से ही था। बचपन से ये सोचते हैं कि डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर के पीछे बनने के पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, तो उसको किस तरीके से बताएंगे, अभी कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो हर फील्ड में ही है, करनी पड़ेगी। इसमें और भी ज्यादा करनी पड़ेगी। ये आपकी सिस्टर है क्या? हाँ। साथ में रहते थे दोनों? हाँ। तो ये भी, इनका भी कुछ सपोर्ट रहता है क्या आपका? हाँ, बहुत कुछ सीखा मैंने इससे। छोटी है बट छोटी है। काफी। दोनों में से इंटेलिजेंट कौन है आप में से? यही है। यही है क्या? तो कभी ये भी मन में आया क्या कि डॉक्टर वगैरह नहीं बनना है, बहुत मेहनत है, इसमें तो नहीं करेंगे, कभी जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं? मतलब सिलेक्शन से पहले तो नहीं लगा था, अब लग रहा है कि गलत फील्ड में आ गए। थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा ही है वहाँ। रिजल्ट जब आया तो किसने बताया था आपको? मतलब हमने ही निकाला था हाँ, चाचा ने निकाला था। तो जैसे कि जो आपका जो रिजल्ट आया, तो क्या आपका रिएक्शन रहा सबसे पहले? मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे अपने मतलब ड्रीम पूरा हो गया, मेरा जो बचपन का था। कई बार लक से भी होता है, कई बार मेहनत भी होती है, तो आप अपने सिलेक्शन को लक बताओगे या फिर मेहनत? मैं तो लकी बताऊंगी, क्योंकि मैंने ना एम्स नर्सिंग ले ली थी, फिर बीच में छोड़ के आई थी मैं। अनामिका घोसले। अनामिका, आप इंटेलिजेंट हो इनसे ज्यादा? दोनों ही सही है। कौन सी रैंक आई आपने? 4314। 43। किस तरीके से पढ़ाई उड़ाई होती थी यहाँ पर कोचिंग में? कोचिंग में एकदम बढ़िया पढ़ाई होती थी। हमें रोजाना क्वेश्चंस करने को दिए जाते थे, वो रोजाना सोल्व करने होते थे। रोजाना का रूटीन होता था और टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट था जैसे कि एंड तक। कोई स्पेशल फॉर्मूला भी था क्या यहाँ पर कि सक्सेसफुल का, मैट्रिक्स के अंदर के जल्दी आसानी से समझ में आ जाता था? स्पेशल गाइडेंस दी जाती थी टीचर्स के द्वारा, और चीजों को एकदम आसानी से समझा दिया जाता था, ताकि लॉन्ग टाइम तक याद रहे। कभी ऐसा भी हुआ था क्या कि कोई चीज समझ में नहीं आई, उसके बाद में सोचा कि अब क्या करूं? हाँ, कभी कभी होता था, तो टीचर्स का हमेशा सपोर्ट रहता था, तो वो हर कदम पर साथ रहे हैं। तो जैसे आपकी रैंक कौन सी आई है अभी? 4314। कोई मलाल तो नहीं है कि भाई इतनी ज्यादा आ गई, कम आनी चाहिए थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ही नहीं है। पहली बार जब आपका रिजल्ट को आपको पता चला, तो क्या दिमाग में आया था?
देख रहे थे उस टाइम पे? बस कि अच्छा है, हो गया। और इतना हार्ड पेपर था और इसमें इतनी अच्छी रैंक आई है, बहुत खुशी हुई थी और घर वालों को भी बहुत खुशी हुई थी। दूसरे लोग जैसे रिजल्ट वगैरह देख के उनको आंखें में आंसू आ जाते हैं, तो आपका तो ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ? हुआ था थोड़ा बहुत। हुआ था। पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान। किसान। तो उनके जो पिताजी है ये है ना, इनसे बातचीत करवाते हैं। बहुत बहुत बधाई पहले थाने। नमस्कार। अपना परिचय दो तुम। गोविंद राम चौधरी, गांव परमानपुरा, तहसील सापरा। अच्छा, तो थानकत पे तो चाले हो क्या दोनों बेटी डॉक्टर बन गई? ये 3-4 साल से लगातार परिश्रम कर रही थी। अच्छा, कैसे तैयारियां वगैरह करते थे घर पर? बस जितना ही पहले तो स्कूलों में पढ़ते थे, फिर कोचिंग में आ गए। अब हम तो देखने के लिए नहीं आते थे कि भाई कितना पढ़ते हैं, या तो अपने हिसाब से ही पढ़ते थे। तो इनकी इच्छा डॉक्टर बनने की थी या आपकी बनाने की थी? इनकी थी इच्छा, अच्छा, तो आपने उनका पूरा सपोर्ट। हमने तो सपोर्ट किया है। तो जैसे कोचिंग में मैट्रिक्स के अंदर डालने का डिसीजन किसका था, आपका था या बच्चों का? बच्चों का ही था, बोले मान सर अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा, तो हम तो अब की बार मैट्रिक्स में ही जाएंगे, तो मैं कोई बात नहीं है, मैट्रिक्स में करवा ले। और कोई कोचिंग वगैरह भी दिमाग में आई थी क्या कि भाई अब कोचिंग तो खूब है, लेकिन पहले दूसरी कोचिंगों में थी, फिर अब की बार मैट्रिक्स का बोला तो मैट्रिक्स में ही करवा दिया हमने। अच्छा अच्छा, तो मैं चलो तुम्हारी इच्छा हो वहीं से कर लो। तो बिल्कुल सही है। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी नहीं गई क्या साथ में? आइए ना, वो तो अंदर गए। अच्छा, उस साइड में ये दादाजी है क्या? हाँ बहुत बहुत बधाई पहले तो थाने। हाँ जी, कहाँ को लाग रहे आपने? कैसा लग रहा है अभी आपको? ठीक है। बढ़िया लग रहा है? हाँ, खुश हो? खुश। बेटी खुश है। दोनों बेटी डॉक्टर बन गया ना? हाँ, तो खुश कोई है। एक कोई नंबर मुश्किल आवे? नहीं, दोनों, ये छोटी है वो बड़ी है। हाँ हाँ। हाँ, दोनों वो एक साथ। थाने कद पतो चालो? आगो नंबर आता ही चाल को जो पता और कहीं। अच्छा, हाँ, तो आया मिठाई उठाई बांट दी के? हो बांट दी खूब। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, मैं रोहित यादव झुंझुनू से आता हूँ। झुंझुनू में खेतड़ी तहसील से आता हूँ और मैंने मैट्रिक से पढ़ाई की थी। फिलहाल मैं एम्स भोपाल में हूँ। कौन सी रैंक आई आपकी? मेरी ऑल इंडिया रैंक थी 1092। अच्छा अच्छा जी। तो अभी जैसे कि आप वहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करते हो, किस तरीके से पढ़ाई वढ़ाई होती है? अभी तो मेरा एडमिशन हुआ था अगस्त में एम्स भोपाल में एमबीबीएस के लिए। तो बहुत बढ़िया कॉलेज है, एम्स है, तो पढ़ाई तो बिल्कुल बहुत अच्छी है। साथ में बाकी चीज़ों के लिए भी, स्पोर्ट्स के लिए भी, बाकी कोई हॉबी है तो उसको भी डेवलप करने के लिए अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं। मतलब न केवल पढ़ाई, लेकिन बाकी भी जो इंटरेस्ट है उनको भी आप अच्छे से वहाँ पे डेवलप कर सकते हो कॉलेज में। जैसे मैट्रिक्स को ही आपने क्यों चुना? जी, मैट्रिक्स को ऐसा था कि जब हम सीकर आए थे तब मैं 9th में था एंड मेरे बड़े भैया हैं वो 11th में थे। उनका 11th में एडमिशन होना था, तो भैया को जेई के लिए तैयारी करनी थी। उसके लिए मैट्रिक्स उस समय बेस्ट था, तो भैया का 11th में हमने मैट्रिक्स जेई एकेडमी में एडमिशन करवाया पापा ने, एंड मेरा एडमिशन करवा दिया 9th क्लास में मैट्रिक्स हाई स्कूल में। तो 9th एंड 10th मैंने मैट्रिक्स हाई स्कूल से की। उसके बाद में जो टीचर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनसे बढ़िया बातचीत हो गई थी। पापा मम्मी अच्छे से बात करते थे, टीचर्स मिलते रहते थे, तो एक ट्रस्ट डेवलप हो गया था। एंड मैंने बोला कि मैट्रिक्स नीट डिवीजन से ही नीट की तैयारी भी करते हैं, तो अच्छा रिजल्ट आ गया बस। बहुत से जो लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई कौन सी कोचिंग जाऊं, कौन सी कोचिंग के अंदर क्या कुछ है। तो कोचिंग सेलेक्ट करने से पहले क्या कुछ देखना चाहिए अपने हिसाब से? कोचिंग मेरे हिसाब से ऐसी देखनी चाहिए जिसपे आपको ट्रस्ट हो, एंड आप वहां पे जाके कंप्लेंट ना करें कि ये कोचिंग वैसी है, उस कोचिंग में जाते तो ऐसा होता। कंप्लेंट नहीं करनी है। कोई स्पेशल तरीके से पढ़ाई होती थी क्या कि आपको इजी तरीके से समझ में आ जाता था? जी, पढ़ाई बहुत अच्छी थी, साथ में टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी। काउंसलिंग, जितने भी फैकल्टीज थे, टॉप फैकल्टीज हमारी काउंसलिंग करते थे। तो एक मोटिवेशन भी मिलता था, एंड सबसे बढ़िया चीज थी यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज थी, उसमें टेस्ट सभी लेवल के आते थे, इजी, मॉडरेट, टफ। तो जैसे नीट 2025 बहुत ज्यादा टफ आया था, तो उसमें भी ज्यादा पैनिक नहीं किया एग्जाम में, क्योंकि पहले से ही वैसे ही हमने टेस्ट दिए हुए थे। सभी टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे, जितने भी फैकल्टीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। अब सबका नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैं सच्चे दिल से, मतलब स्कूल के भी जितने भी फैकल्टीज थे, कोचिंग के जितने फैकल्टीज थे, सबका बहुत बहुत सच्चे दिल से धन्यवाद। बहुत से जो बच्चे हैं वो डॉक्टर बनने की सोचते हैं, तो उनको क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्या कुछ गलतियां वो करते हैं उनको नहीं करना चाहिए, वो थोड़ी सी आप दो चार। जी, डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले तो जब आप 10th पास करते हैं, उसके बाद में नीट की तैयारी करनी है। तो उसके लिए ऐसा है कि नीट में ज़्यादा कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं चाहिए।
नॉर्मल छोटे छोटे एफर्ट्स चाहिए, लेकिन कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, अपने माता पिता की, अपने टीचर्स की बात मानो तो हो जाएगा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? मेरी पढ़ाई के घंटे कभी फिक्स नहीं थे, जब भी मन होता था पढ़ लेते थे। किसी दिन पढ़ाई का ज्यादा मन है तो उस दिन रात को जाग के भी पढ़ लेते थे, किसी दिन सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेते थे, एंड किसी दिन थोड़ा थक चुके हैं तो जल्दी भी सो जाते थे। तो शेड्यूल कोई फिक्स नहीं था, जब मन होता था पढ़ लेते थे। पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स भी जरूरी है या नहीं आपके लिए? जी बिल्कुल, मैं कोचिंग के टाइम पे संडे को मैं अपने दोस्तों के साथ जाके फुटबॉल खेलता था। मेरे जेई एकेडमी के दोस्त हैं, कुछ नीट एकेडमी के दोस्त हैं, हम सब संडे को फुटबॉल खेलते ही थे। संडे नहीं होता तो जैसे भी हम देख लेते कि हफ्ते 2 हफ्ते में हमको खेलना है फुटबॉल। डॉक्टर बनने का आपका जो गोल था वो कब आपने डिसाइड किया? जी, डॉक्टर बनने का मेरे पेरेंट्स भी चाहते थे कि मैं इस फील्ड में जाऊं, एंड शायद 6th या 7th क्लास के आसपास ऐसे सोचा था कि नॉर्मली डॉक्टर बने तो मजा आएगा। बस उस समय इतना पता नहीं था कि कंपटीशन क्या होता है, नीट क्या होता है। उस समय बस सोचा था, आगे जाके यहाँ पे आए तो बढ़िया है, यहाँ से सिलेक्शन हुआ। थोड़ा घर वालों का सपोर्ट किस तरीके से रहा? घर वालों का बहुत सपोर्ट था। जैसे मैं बताऊं, मेरे पापा आर्मी से हैं, तो मेरा मिलिट्री बैकग्राउंड रहा है, अलग अलग कैंटोनमेंट्स में मैं पढ़ा हूँ, अलग अलग स्कूल्स में। एंड उसके बाद में जब हम बड़े हो गए थोड़ा, जैसे जब मैं 9th में आया, मेरे बड़े भैया 11th में आए, तो पापा ने बोला कि मेरे तो ट्रांसफर होते रहेंगे, तुम लोग एक स्टेबल जगह पे बैठ जाओ। तो सीकर में उन्होंने हमें छोड़ दिया कि अब यहाँ पे पढ़ना है, एंड मम्मी हमारे साथ रहती थी। पापा भी छुट्टी पे आते थे, जब तक पापा सर्विस में थे, जब भी छुट्टी पे आते तो अच्छे से ध्यान देते। एंड ऐसा था कि कभी उन्होंने फोर्स नहीं किया पढ़ने के लिए कि बेटा पढ़ ले। मैंने बताया कि मेरा शेड्यूल कभी फिक्स नहीं था, मैं सुबह जल्दी उठ के भी पढ़ सकता था, रात को लेट तक भी पढ़ सकता था। किसी दिन मैं हो सकता था कि खाली खेलूं, मैं नहीं पढ़ूं, नहीं नहीं माने तो नहीं पढ़ूंगा। तो शायद मुझे किसी दिन नहीं बोला गया कि आज पढ़ ले बेटा, क्योंकि मैं थोड़ा खुद भी पढ़ता था, मुझे पता होता था कि कब पढ़ना है। एंड पापा मम्मी कहते थे कि खेलो, पढ़ाई के साथ साथ खेलो अच्छे से। जो नीट के अंदर इस साल कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है नीट के अंदर मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर? 500 से ज्यादा बच्चों का शायद सिलेक्शन हुआ है इस साल ही, खाली इसी साल खाली। चलो बहुत बहुत बधाई आपको। जी बहुत पेरेंट्स से बातचीत करते हैं, इनका स्पेशल रोल होता है। पहले तो बहुत बहुत बधाई आप। थैंक यू सर, थैंक यू। परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम खेमचंद है। हम झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट खेतरी तहसील पड़ाऊ ग्राम पंचायत और श्री कृष्ण ग्राम से आते हैं, और फिलहाल यहाँ पे सीकर के अंदर पिपराली रोड पे अपना मकान है। तो सर आर्मी से बिलोंग करते हैं? मैं हाँ आर्मी से बिलोंग करता हूँ, अभी रिटायर्ड पर्सन हूँ। तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जो बहुत से जो पेरेंट्स होते हैं उनको क्या ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों का कि भाई बढ़िया लाइन चले? देखो, जो भी पेरेंट्स है ना, अपने बच्चों को जब भी कोई भी संस्था का चुनाव करता है ना, आजकल क्या बहुत संस्था है या संस्था चाहे पढ़ाई में नहीं और भी कोई बिजनेस करते हो तो बहुत कुछ निगेटिविटी घूम रही है। तो पहले संस्था का अच्छी तरह से उसका जान पहचान कर ले, उसका रिजल्ट देख ले, बैकग्राउंड देख ले कैसा है, और उसके बाद में संस्था को भरोसा तो करना ही पड़ेगा। बिलीविंग इज अचीविंग, यानी विश्वास ही सफलता है। अगर आप किसी चीज पे भरोसा नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं आ सकती किसी भी फील्ड के अंदर। और बच्चों को, मैंने पेरेंट्स को ये दूंगा कि एक कहावत है ना कि एक पल में हम जिंदगी नहीं बदल सकते, लेकिन एक पल का लिया हुआ निर्णय हमारी जिंदगी को जरूर बदल सकता है। तो सही टाइम से अगर निर्णय लिया हो और सही इंस्टीट्यूट का निर्णय लिया हो और बच्चों को अच्छा माहौल दें, बच्चों को बीच बीच में क्या है मतलब चेक भी करते रहें, काउंसलिंग करें, फ्री ना छोड़े। वो ज्यादा फोर्स भी नहीं करेंगे तेरे इतना नंबर आ गया, नहीं। बच्चों को अगर आप फोर्स करोगे तो क्या बच्चे फिर दूसरे फील्ड की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं। तो अच्छे अपने बच्चों को ये करें और अच्छा माहौल दें घर के अंदर भी, और संस्था के अंदर तो संस्था देता ही। कैंप लाग रहे हैं अपने? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम पता चले डॉक्टर बनोगे आपने बच्चों, तो क्या बहुत अच्छा लग रहा है बेटा। हाँ जी, बच्चों ने बताया कि भाई किस तरीके से इन्होंने डॉक्टर बनने की जो प्रिपरेशन करी, किस तरीके से कोचिंग का योगदान रहा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके साथ में आपको जय हिंद, जय भारत।